स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शेरबाज बलोच। हम देख रहे हैं चैप्टर 8 एफएससी पार्ट 2 और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस तैयार करने का तरीका और अल्काइंस की प्रिपरेशन में से आज हमने दो मेथड देखने हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की प्रिपरेशन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में। आज हमें पहला मेथड देखना है, नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ मेथड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन of vicinal dihalides विसिनल डाइहैलाइड से अल्काइन तैयार करने का तरीका। अब यहां पे हमने समझने के लिए यहां पे इस हेडिंग के ऊपर गौर करना है कि बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, इसका मतलब क्या है? डी का मतलब है रिमूव करना है। किसको? डिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन, और हेलोजन भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एंड हेलोजन, यानी हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और हेलोजन को भी रिमूव करना है। किससे? विसिनल डाइहैलाइड से। अब विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? देखें, मेरे पास हैं दो कार्बन आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये जो दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन हैं इनको हम कहते हैं विसिनल कार्बन्स। अगर मैं यहां पे 3 कार्बन लगा, तीसरा कार्बन भी अटैच कर दूं, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये आपस में विसिनल है। इसी तरह से ये कार्बन और ये कार्बन ये आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ये भी विसिनल है। लेकिन ये फर्स्ट नंबर वाला कार्बन और थर्ड नंबर वाला कार्बन ये आपस में विसिनल नहीं है। अब विसिनल की बात तो समझ में आ गई होगी आपको। विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब है? यानी इनके साथ 2 हैलोजेंस लगे हुए। डाई का मतलब है 2, हैलाइड्स का मतलब है हैलोजेंस, यानी इस तरह का कोई कंपाउंड डाइहैलाइड्स जिनमें 2 जुड़े हुए कार्बन के ऊपर, 2 डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन के ऊपर जो है वो हैलोजन लगे हुए हों। जैसे अगर एक हैलोजन यहां अटैच है, जैसे फर्ज करें क्लोरीन है मेरे पास हैलोजन, और दूसरा हैलोजन यहां पे अटैच है, तो ये मेरे पास एक विसिनल डाइहैलाइड है। लेकिन अगर इस तरह हो, कार्बन कार्बन कार्बन, एक हैलोजन यहां अटैच है जबकि दूसरा हैलोजन यहां अटैच है, तो ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। डाइहैलाइड जरूर है लेकिन विसिनल नहीं है। विसिनल डाइहैलाइड में 2 जो साथ साथ वाले कार्बन होते हैं उनके ऊपर हैलोजन हमेशा जुड़ा हुआ होता था। तो हमने अल्काइन तैयार करना है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड्स की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करके हम अल्काइन तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है? एक तो हमने लेना है विसिनल डाइहैलाइड और इसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या हैं? रिएक्शन के कंडीशंस होते हैं। रिएक्टेंट तो जाहिर है हमारे पास क्या होना चाहिए? एक विसिनल डाइहैलाइड होना चाहिए। कंडीशन ये है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो हम रखेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर रखना है। और इसके अलावा हम यहां पे सॉल्वेंट के तौर पर यूज करेंगे अल्कोहल को, अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे हम यहां पे। और हमारे पास होना चाहिए रिएजेंट के तौर पर एक स्ट्रांग बेस। ये स्ट्रांग बेस जो है हमारे पास जो है KOH भी हो सकता है, यानी अल्कोहल के सॉल्यूशन में KOH हो, या इसको हम अल्कोहलिक KOH भी कह सकते हैं। अब देखते हैं रिएक्शंस। हमारे पास रिएक्शन क्या होना है? 2 कार्बन आपस में अटैच। अच्छा जी, हाइड्रोजन यहां पे, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां इस साइड पे,
अब एक यहाँ पे मैं हेलोजन लगा रहा हूं, ब्रोमीन भी आप ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, और एक ब्रोमीन यहाँ पे ले रहा हूं। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और टेम्परेचर जो है वो रखूंगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होगा क्या, यहां पे गौर करें, यहां से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इससे एक ब्रोमीन निकल जाएगा, यानी हमारे पास यहां बनेगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, इसके ऊपर गौर करें जरा, ये हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब इसी चीज को यहां से उठा के मैं उधर लेके जाऊंगा, इस बाकी हिस्से को, ये HBr तो यहां से निकल चुकी है। अब मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद यहां पे ब्रोमीन, और सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अब देखें यहां पे कार्बन जो है, दोनों कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई है, क्योंकि यहां से एक एक ग्रुप निकल चुका है। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी को देखें तो 1 2 3, 3 बॉन्ड है, वैसे 4 होने चाहिए, 1 2 3, तो दोनों कार्बन के 3 3 बॉन्ड हैं। तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब इसी चीज को यहां से उठाकर यहां लेके आते हैं, H सिंगल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद H, डबल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद Br, सिंगल बॉन्ड विद H। फिर से अल्कोहलिक KOH, ऊपर वाले कंडीशंस, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अब यहां पे टेम्परेचर को बढ़ा के 150 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। फिर होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन ब्रोमाइड फिर से रिमूव होगा, तो हमारे पास यहां आएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, प्लस बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अब यहां फिर से कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो चुकी है, और यहां पे 3 बॉन्ड आ गए हैं कार्बन के, इस कार्बन के भी और इस कार्बन के भी। तो यहां पे बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, और हमारे पास क्या बन गया, इथाइन, जो कि एक अल्काइन है। और एक और रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास है एक और अल्काइन, R सिंगल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद R जनरल अल्काइल ग्रुप है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे CH3 लगा लें, यहाँ CH3 लगा दें, जनरल है। और यहां पे फिर से मैं लगा रहा हूं ब्रोमीन, और यहां पे भी लगा रहा हूं ब्रोमीन। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहां पे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, और टेम्परेचर को रखेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले मरहले में क्या होगा, यहां से ब्रोमीन, अगर मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा आसानी के लिए यहां पे लेके आऊं और इस हाइड्रोजन को यहां पे लेके आऊं, तो होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकलेंगे, HBr, प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा, RCBr, R सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद Br, सिंगल बॉन्ड विद H, सिंगल बॉन्ड विद R। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। और इसी चीज को अब यहाँ पे लेके आएंगे, R सिंगल बॉन्ड विद C, डबल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद R, सिंगल बॉन्ड विद Br, सिंगल बॉन्ड विद H। अब फिर से अल्कोहलिक KOH, और टेम्परेचर रखेंगे अब 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से फिर से हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकलेगा, HBr, अब प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा, R सिंगल बॉन्ड विद C, R सिंगल बॉन्ड विद C, डबल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद R। देखें तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ फिर से इनकम्प्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक अल्काइन बन जाएगा। इसी तरह से हम जो है विसिनल डाई हेलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके अल्काइंस बना सकते हैं।